हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन। यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ये बेसिकली पॉलन ग्रेन का ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। तो बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की। तो वेजिटेटिव सेल इट इज़ बिग होता है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें फूड रिजर्व होता है बहुत सारा। अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। तो ये जो आप यहाँ देख सकते हैं बीच में ये वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर लार्ज जो बीच में है ये इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड होते हैं। बात करते हैं जनरेटिव सेल की। तो जनरेटिव सेल इट इज़ स्मॉल, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ रहता है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप का होता है, विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमेट। जनरेटिव सेल के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा था कि वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं टू गिव राइज टू मेल गैमेट। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। तो ये पॉलन ग्रेन जो है इसकी कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये स्पेरिकल होते हैं, इनका साइज़ होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर का। ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं इनकी कुछ लेयर्स की। तो जैसे कि मैंने ऊपर ये सबसे बाहर जो लेयर दिखाई हुई है पिंक कलर से, इसे बोलते हैं एक्साइन। ये आउटर मोस्ट हार्ड लेयर होती है। पॉलन ग्रेन की दो लेयर होती है, तो आउटर मोस्ट हार्ड लेयर है एक्साइन, और इनर टू एक्साइन यानी कि जो कॉन्टिन्यूस लेयर है ये होती है इंटाइन। ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है एक्साइन, इसके बीच बीच में ये एब्सेंट, जो जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है वहाँ जर्म पोर बन जाता है। तो पॉलन ग्रेन हैज़ अ टू बॉल लेयर्ड एक्साइन एंड इंटाइन। बात करते हैं एक्साइन की। तो आउटर मोस्ट हार्ड लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन होती है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनिन की। अब एक्साइन इतनी हार्ड और प्रोटेक्शन के लिए क्यों होती है? स्पोरोपोलिनिन की वजह से। तो स्पोरोपोलिनिन के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपोलिनिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। स्पोरोपोलिनिन नॉट अफेक्टेड होता है, ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता स्पोरोपोलिनिन पे। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज नोन सो फार। कोई भी एंजाइम अभी तक पता नहीं चला गया है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व हो जाते हैं आजकल फॉसिल्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ये भी स्पोरोपोलिन की वजह से ही होता है। अब रोल ऑफ एक्साइन क्या है? रोल ऑफ एक्साइन ये है कि वो प्रोटेक्शन देता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है। अब नेक्स्ट में नोट में है एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। एक्साइन जहाँ जहाँ नहीं होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहाँ क्या होता है? जर्मपोर बन जाता है। जर्मपोर जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर की जो है इंटाइन। ये इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। ये कॉन्टिन्यूस लेयर एंड थिन होती है। ये नॉट कॉन्टिन्यूस होता है एक्साइन, बट ये कॉन्टिन्यूस लेयर एंड थिन होती है। ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो हमने यहाँ पे दो लेयर की बात की है पॉलन के बारे में। एक्साइन आउटर मोस्ट, इंटाइन सेकेंड लेयर होती है। इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन कॉन्टिन्यूस होती है, थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।